बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन जो अभिक्रियाएं हैं, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं, लेकिन इनकी ऑक्सीकरण क्रियाएं जो होती है वो भिन्न होती है। तो सबसे पहली बात लिखोगे कि एल्डिहाइड व कीटोन का ऑक्सीकरण करने से ऑक्सीकरण करने पर वे कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर एक। सेकंड बात लिखोगे कि एल्डिहाइड सामान्य ऑक्सीकारक व प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4, K2Cr2O7 आदि द्वारा सरलता से कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में अपचयित ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या करते हैं, एल्डिहाइड दोनों ही क्या हो जाते हैं, जब इनका ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएंगे। लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण सामान्य ऑक्सीकारक या फिर प्रबल ऑक्सीकारक, इन दोनों के द्वारा इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूं तो ध्यान से देखना। CrCOH ये आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं ऑक्सीजन के साथ, प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या फिर K2Cr2O7, तो ये चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहने का मतलब ये सरलता से अपचयित हो जाते हैं, चाहे प्रबल ऑक्सीकारक हो चाहे मंद ऑक्सीकारक हो। ये सरलता से ऑक्सीकृत होने के कारण ये एक अच्छा अपचायक है। एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं, अच्छे अपचायक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये अच्छे अपचायक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जैसे कीटोन होता है, तो कीटोन का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में होते हैं और वो बनाते हैं कीटोनों का मिश्रण। नेक्स्ट लगाओगे नियम, कीटोन प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिश्रण देते हैं। अगर कीटोन का अगर आपको ऑक्सीकरण करना है तो प्रबल ऑक्सीकारक लेने पड़ेंगे और आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां समझ में आनी चाहिए। और कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो कार्बन की संख्या है वो मूल
कीटोन से कम होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की संख्या मूल कीटोन से कम होती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है ऑक्सीकरण में। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण सामान्य ऑक्सीकारक और प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा हो जाता है, इसलिए ये अच्छे अपचायक होते हैं। कीटोन का ऑक्सीकरण केवल प्रबल ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में होता है, इसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण मिलता है, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं उनमें कार्बन की संख्या कीटोन से, यानी मुख्य मूल कीटोन होती है, उससे कम होती है। तो इसके लिए अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ रिएक्शंस देखते हैं, तो इसको आप पॉज करोगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कीटोन के ऑक्सीकरण के लिए। जैसे हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O CH3, जैसे हमारे पास प्रोपेनोन है, अगर इसका अपन ऑक्सीकरण करते हैं, तो ध्यान रख देना ये यहां से टूट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ एल्किल है, समान है। तो चाहे इसको यहां से तोड़ो तो यहां से टूटेगा, तो बनेगा CH3COOH प्लस HCOOH। इस प्रकार से हमें कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण मिलेगा। इसको बोलते हैं अपन एथेनोइक एसिड, और इसको बोलेंगे मेथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हो गया आपका 2 पेंटेनोन। 1 2 3 4 5 2 पेंटेनोन। अगर इसका ऑक्सीडेशन अपन करते हैं, इस कीटोन का अगर ऑक्सीकरण करते हैं, तो ये यहां से टूट जाएगा या फिर यहां से, तो एक मिलेगा आपको एथेनोइक अम्ल का मिश्रण और दूसरा प्रोपेनोइक एसिड। तो हमें प्राप्त होगा CH3CH2COOH, साथ में मिलेगा CH3COOH। तो ये बनेगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, और ये बनेगा आपका एथेनोइक एसिड। तो कुल मिलाकर के सममित कीटोन है। तो आप कार्बोनिल समूह के साइड वाले कार्बन से कहीं से भी इसको तोड़कर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं असममित कीटोन का ऑक्सीकरण। अगर हमारे पास कोई कीटोन असममित है, जैसे CH3CO CH2 CH3, ये असममित कीटोन है हमारे पास, और इस कीटोन का अपन को ऑक्सीकरण करना है, तो आपके पास 2 चांस, एक तो यहां से इसको तोड़ सकते हो, एक यहां से। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं, ये कैसा कीटोन है, असममित कीटोन है, जिसको अपन कह सकते हैं ब्यूटेनोन। तो ये ब्यूटेनोन है। तो ध्यान रखना, इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वो पोपोफ रूल्स के अनुसार होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको पोपोफ रूल्स क्या कहता है। जब किसी असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप उस एल्किल के साथ रहता है,
छोटा होता है, छोटा होता है। तो इसमें होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हमारे पास दो एल्किल है, एक मैथिल है, इधर एथिल है। तो अब कार्बोनिल ग्रुप को अपन कहाँ से तोड़े? अगर इसको मैं यहां से तोड़ता हूं तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो छोटे वाले एल्किल के साथ ये कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, तो ये यहां से टूटेगा और बना देगा CH3COOH और ये बनाएगा CH3COOH। तो हमारे पास बनेगा CH3COOH। इसके दो मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से असमित कीटोन का ऑक्सीकरण हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, CH3CH2CO CH2CH2CH3। हमारे पास देखो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका नाम क्या पहले तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3। इसका है हेक्सेन 3 ओन। इसका ऑक्सीडेशन आपको करना है, तो ऑक्सीडेशन करना है तो अब ये यहां से टूटेगा यहां से, तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो हमेशा छोटे वाले एल्किल के साथ रहेगा, इसलिए यहां से तोड़ोगे, यहां से तोड़ोगे तो बनेगा आपका, मैं यहां लिख देता हूं CH3CH2COOH और इधर से प्लस CH3CH2COOH। ये ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? ऑक्सीडेशन, प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है। इस प्रकार से हमें मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड का मिश्रण, प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रकार से असमित कीटोनों का भी ऑक्सीकरण हम कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोगे। नेक्स्ट एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एल्डिहाइड जो होता है वो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए ये प्रबल अपचायक होता है। इसलिए ये कुछ ऑक्सीकारक जैसे टोलेन अभिकर्मक है, फेलिंग विलियन है, बेनेडिक्ट विलियन है, इन सब का क्या कर सकता है? वो अपचयन कर सकता है। तो इस बात को भी आप नोट में डालोगे कि एल्डिहाइड सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए ये प्रबल अपचायक है, ये प्रबल अपचायक होते हैं। ये एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन आदि का अपचयन कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एल्डिहाइड प्रबल अपचायक होते हैं। ये किस किस का अपचयन कर सकते हैं? ये टोलेन अभिकर्मक का, फेलिंग विलियन का, बेनेडिक्ट विलियन का, इनका ये अपचयन कर सकते हैं। तो अब हम एल्डिहाइड की कुछ रिएक्शन लेके आते हैं। टोलेन टेस्ट। ये टोलेन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन और फॉर द प्रैक्टिकल। देखो इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड को ताजा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलियन, जिसको अपन टोलेन रिजेंट भी कहते हैं, के साथ जब गर्म करते हैं तो सिल्वर धातु बनता है। क्या बनता है? सिल्वर धातु। ये क्या बना? सिल्वर धातु बनता है। और जो एल्डिहाइड होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। और ये अभिक्रिया जो होती है क्षारीय माध्यम में होगी और कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने किससे करा रहे हैं? टोलेन रिएजेंट से, टोलेन अभिकर्मक से। टोलेन अभिकर्मक क्या होता है? टोलेन अभिकर्मक होता है
अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन, और क्षारीय माध्यम के लिए हमने ले लिया 3OH-। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो एल्डिहाइड होता है तो वो कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है उसमें ऑक्सीकृत हो जाता है, और इसमें जो सिल्वर होती है वो धातु के रूप में निकल जाती है और अमोनिया बनता है, साथ में जल बनता है। तो इसको हम रजत दर्पण परीक्षण भी कहते हैं, टोलेंट टेस्ट, या इसको कहते हैं रजत दर्पण टेस्ट, परीक्षण भी कहते हैं, परीक्षण। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको पॉज करोगे और लिखोगे। तो एल्डिहाइड की दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं फेलिंग विलयन के साथ। सबसे पहले देखो फेलिंग टेस्ट। फेलिंग विलयन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक फेलिंग विलयन ए, दूसरा फेलिंग विलयन बी। फेलिंग विलयन ए होता है जलीय कॉपर सल्फेट होता है, और फेलिंग विलयन बी जो होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोसेल लवण। दोनों विलयन को अपन मिलाते हैं, और जब तक मिलाते हैं जब तक गहरा नीला रंग ना आ जाए। इसके बाद देखते हैं कि किसी एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो एल्डिहाइड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाएगा, और फेलिंग विलयन में उपस्थित क्यूप्रिक आयन जो होता है वो क्यूप्रस आयन में अपचयित हो जाता है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं फेलिंग विलयन, और फेलिंग विलयन में कौन सा आयन होता है? क्यूप्रिक आयन होता है। क्षारीय माध्यम ये रिएक्शन होती है। तो ये एल्डिहाइड तो बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकृत हो गया, और फेलिंग विलयन में जो क्यूप्रिक आयन था वो क्यूप्रस आयन में बदल गया, यानी क्यूप्रस आयन का मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो एल्डिहाइड की हमने दो रिएक्शन पढ़ी अभी, एक फेलिंग विलयन के साथ और एक पढ़ी हमने टॉलेंट अभिकर्मक के साथ। तो दोनों रिएक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों रिएक्शनों को बड़े ध्यान से इनको देखना, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट पोज करके इसको लिखोगे। देखो अब एक और ऑक्सीकरण अभिक्रिया लेके आए हैं, मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म रिएक्शन द्वारा ऑक्सीकरण। इसमें होता क्या है, सबसे पहले सोडियम हाइपोहैलाइट होता है। तो सोडियम हाइपोहैलाइट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हैलोजन के साथ कराते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हैलोजन के साथ जब किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले तो देखो आप सोडियम हाइपोहैलाइट का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है NaOH। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइट। जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड, तो ये होता है सोडियम। अब नेक्स्ट, जैसे मान लो कोई कीटोन है और कीटोन की रिएक्शन आपको करानी है, किसके साथ करानी है? या तो डायरेक्ट आप सोडियम हाइपोहैलाइट ले सकते हो या ले सकते हो 3H2 और 4NaOH के साथ। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो इसमें उपस्थित मेथिल समूह जो होता है वो हेलो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं हेलो फॉर्म। जैसे आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म। तो ये हेलो फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा, और जो कीटोन है वो ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में। इसी प्रकार से जैसे एसिड एल्डिहाइड है, इसकी हेलो फॉर्म रिएक्शन करानी है तो इसके लिए आपको 3H2 और 4NaOH लेना है। जब इनकी रिएक्शन होगी तो ये जो हैलोजन ग्रुप है, ये जो मेथिल ग्रुप है वो हेलो फॉर्म में चेंज हो जाता है, और साथ में जो बचा उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज होकर उसका लवण बन जाता है, साथ साथ में ये चीजें निकल जाती है। तो इस प्रकार से मेथिल कीटोन का हेलो फॉर्म। अब मेथिल कीटोन किसे कहते हैं? ऐसी कीटोन जिसमें एक मेथिल ग्रुप होना चाहिए, उसको बोलते हैं मेथिल ग्रुप, मेथिल कीटोन। तो इस प्रकार से मेथिल कीटोन का हमने हेलो फॉर्म रिएक्शन के द्वारा ऑक्सीडेशन सीखा है। तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। तो व्यू इसको लिख लीजिए। तो इस प्रकार से हमने ये 3 ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं देखी, फेलिंग विलयन के साथ देखी,
टॉलर अभिकर्मक के साथ देखी, और इसके बाद हमने मैथिल कीटोन का हमने कराया था हेलोफॉर्म रिएक्शन द्वारा ऑक्सीकरण। तो अब हम इवनिंग की क्लास में मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इवनिंग की क्लास जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो थैंक यू फॉर this watching this video. Thank you.